नमस्ते जी। बंधुओं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से विषय हैं जो गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं। बंधुओं, गुरुकुल में संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के साथ साथ वेद, दर्शन, उपनिषद, वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित, खगोल शास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो दी जाती हैं। इसके साथ साथ ही कृषि, गृह निर्माण, युद्ध कला, हस्तकला, व्यापार से संबंधित शिक्षा, राजनीति, विदेश नीति इत्यादि बहुत अधिक शिक्षाएं हमारे पास में रहती हैं जो हमें गुरुकुलों में दी जाती हैं। इसके साथ साथ ही व्यक्ति का चरित्र का निर्माण किया जाता है, व्यक्ति का निर्माण किया जाता है। हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, हम योद्धा बने, हमारे अंदर संस्कार अच्छे हों, हम हमारे अंदर ऐसे संस्कार हों कि हम कभी अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम का रास्ता ना दिखाएं। हम अपने माता पिताओं की सेवा करें, उनके साथ उल्टा ना बोलें, उनको गालियां ना दें, उनके साथ मारपीट ना करें। क्योंकि आज के समय में वो देखने को आ रहा है कि बच्चे माता पिता के साथ उल्टा तो ऐसे बोल लेते हैं जैसे वो उनके अपने छोटे सगे भाई बहन के साथ बोल रहे हैं। ऐसे बोल लेते हैं उल्टा उनके साथ में। और माता पिता को कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि उनके माता पिता भी यही करते आए हैं, वो भी अपने माता पिता के साथ उल्टा बोलते आए हैं। परंपरा सी चल गई है, एक वृद्धाश्रम की परंपरा चल गई है। उसने अपने माता पिता को भेजा, अब उसको कोई भेज रहा है, अब उसको बच्चे उसको भेज रहे हैं। परंपरा सी चल गई है एक। क्यों? क्योंकि चरित्र निर्माण हुआ ही नहीं, संस्कार बच्चों को दिए ही नहीं गए। बच्चे माता पिता को मार देते हैं और बेइज्जती करते हैं, उल्टा बोलते हैं। कहाँ हो रहा है ये? घूम फिर के मैं एक ही बात पे आता हूँ फिर से, गुरुकुल। बंधुओं, गुरुकुल में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। गुरुकुल में कभी किडनी बेचने वाला डॉक्टर नहीं निकलता। गुरुकुल से डॉक्टर निकलते हैं, बहुत उच्च स्तर के चिकित्सक निकलते हैं, वैद्य निकलते हैं, परंतु वे कभी किसी किडनी नहीं बेचते। गुरुकुल में बहुत उच्च स्तर के विद्वान निकलते हैं। गुरुकुल में से भी सैनिक निकलते हैं, परंतु वे रिश्वत नहीं लेते कि 10,000 का चालान है, चलो कोई नहीं, तुम 500 रुपये मुझे दे दो, हो गया कार्य, तुम जाओ, तुम्हारा चालान नहीं कटेगा। ऐसे नहीं निकलते गुरुकुल से। कई कई लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले नेता नहीं निकलते गुरुकुल से। श्रेष्ठ नेता निकलते हैं। कैसे नेता? श्री राम जैसे नेता। श्री राम भी तो क्या थे? राजनेता ही तो थे, सम्राट थे। क्या थे? यही थे ना। विभीषण राक्षस कुल में पैदा हुए, राक्षसों के बीच में रहते हुए भी किस स्तर के थे? सुग्रीव, श्री कृष्ण इत्यादि कहाँ थे? गुरुकुल से पढ़े हुए थे, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करी थी, गुरुकुल से संस्कार प्राप्त किए थे, गुरुकुल वाली वातावरण था सब कुछ। बंधुओं, बहुत अधिक शिक्षाएं दी जाती हैं गुरुकुलों में और चरित्र निर्माण किया जाता है। चरित्र निर्माण की आवश्यकता बहुत अधिक है क्योंकि बिना चरित्र निर्माण के तो जीवन बेकार है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई कि माता पिताओं ने जहर खा लिया। क्यों? क्योंकि बच्चे विदेश में थे, घर बुलाया, घर नहीं आए। एक घटना आई कि एक कोई फौजी थे, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे, तो उनकी जो बच्चों की पत्नी माता थी, फौजी की पत्नी थी, वो मर गई। तो उनमें से एक बच्चा आया वहां पे, क्योंकि दोनों बच्चों ने विदेश में से अपने में बातचीत करी कि माताजी के मरने पे अंतिम संस्कार पे तुम जाओ, पिताजी का अंतिम संस्कार होगा तो मैं जाऊंगा। ये बात रह गई माता पिताओं के प्रति बच्चों की बस। और कुछ तो ऐसी भी घटनाएं हमारे सामने आई कि बच्चे अपने माता पिताओं को किसी स्थान पे छोड़ के विदेश चले गए। कह दिया कि मैं 10 मिनट आप नहीं रुको, मैं आता हूँ। और वहां माता बैठी हुई है और बच्चा विदेश भी चला गया। एयरपोर्ट पे माता को बिठाया और बच्चे ने फ्लाइट पकड़ी और चला गया। माता को बोला कि मैं कुछ कार्य करा के कुछ कागज और बनवा के अभी आता हूँ, फिर दोनों साथ चलेंगे। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कहाँ? कैसे? इनका समाधान क्या है भाई? यह गुरुकुल है, चरित्र निर्माण है, संस्कार। बंधुओं, संस्कार का सारा खेल है। और ये चीजें आपको कभी भी विद्यालय में नहीं मिलेगी। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अनेकों अनेक प्रकार के अपराध करते हैं और नए नए अपराध ढूंढते हैं। आज के समय में बच्चे दो तीन, माता पिता क्या चाहते हैं आज के समय में? हमारा बच्चा बिगड़े ना। सामान्य चीजें चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ उल्टा ना बोले, हमारे साथ तमीज से बोले, जो कि बहुत सामान्य बात है। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सामान्य बात है।
क्योंकि उनको पता है। पर माता पिता इसी चीज़ को चाह रहे हैं कि बस हमारा बच्चा हमारे साथ अच्छे से बोल ले, हमें वृद्धाश्रम में ना भेजे, हमारी इज्जत कर ले, हमें खाना पीना दे दे, 2 रोटी दे दें बुढ़ापे में। ये बात कहते हैं माता पिता। भाई तुम माता पिता हो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बस तुम अपने बच्चों को संस्कार दो। तुम्हें पूर्ण इज्जत मिलेगी, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहना मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। बस तुम बच्चों का निर्माण करो, उनके चरित्र का निर्माण करो, उनको संस्कार दो, और चिंताएं आप लोग छोड़ दो। अगर यहीं पे रह जाओगे तो बस यहीं पे काम खत्म हो जाएगा आप लोगों का, अगर केवल विद्यालय में रह गए तो। विद्या आपके बच्चे अगर विद्यालय में जा रहे हैं तो आपका वृद्धाश्रम में जाना निश्चित है। आज के समय में शुरुआत हो चुकी है। जो भी हमारी ये उच्च स्तर की सिटी है ना, जिसको बोलते हैं कि ये ग्रेट सिटी है अथवा ये अच्छी सिटी है, विकसित सिटी, शहर अच्छे वाले, वहाँ के सबसे अधिक वहीं के माता पिता जो है अनाथाल उसमें वृद्धाश्रम में मिलेंगे आपको। गाँव के व्यक्तियों में फिर भी थोड़े संस्कार बचे हैं, वो अपने माता पिताओं का अनाथाश्रम नहीं, ओ सॉरी, वृद्धाश्रम में नहीं भेजते। तो ये पढ़ाया जाता है गुरुकुलों में।